हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोनिट पिक। तो पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बेसिक टू एडवांस लेवल, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो निग्लेक्ट मत कीजिएगा, एटलीस्ट बेसिक और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रिपेयर अच्छे से होने ही चाहिए, स्पेशली फॉर डैक, DBDA एंड DT स्टूडेंट्स। मतलब जो सीडैक कर रहे हैं और जो AWS की एग्जाम दे रहे हैं, AWS में करियर कर रहे हैं, मतलब जो स्पेशली उस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब के लिए, सिर्फ सीडैक स्टूडेंट के लिए नहीं, हर उस कैंडिडेट के लिए जो AWS में काम करना चाहता है और जो AWS में मतलब सर्टिफिकेशन कर रहा है और इंटरव्यू देना चाहता है, या फिर दे रहा है, ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेजॉन EC2 इंस्टेंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EC2 एंड ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन। तो ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि अभी बात करते हैं, अभी हम VMware में वर्चुअल मशीन, राइट, वर्चुअल बॉक्स से बहुत, मतलब ट्रेडिशनल जो भी वर्चुअलाइजेशन की मेथड्स है उसमें और EC2 इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है AWS के, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। Explain the concept of elastic load balancing and how it works with EC2 instance. Okay, EC2 instance important है। How can you encrypt EBS volumes? What is the Amazon EC2 container service and how does it work? ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आपको पता होने चाहिए। अगर आपने सीडैक किया है, इतना तो एक्सपेक्ट वो आपसे कर ही सकते हैं, राइट। देख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आंसर प्रिपेयर करके रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम AMI एंड व्हेन वुड यू नीड टू डू सो। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ EC2 इंस्टेंस, मेटा डेटा, राइट। और ए भी, AMI इंपॉर्टेंट है और उसकी जरूरत कब पड़ती है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू डिप्लॉय अ मल्टी टायर आर्किटेक्चर ऑन EC2 इंस्टेंस। व्हाट इज एन EC2 प्लेसमेंट ग्रुप एंड व्हेन वुड यू यूज इट। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सीनियर्स है या फिर जो अभी करंटली इंटरव्यू दे रहे हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप सबके साथ इसे शेयर कर दूँ। हाउ कैन यू ऑटोमेट EC2 इंस्टेंस लॉन्चेस यूजिंग AWS CLI और SDKs। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ EC2। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग भी इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये भी प्रिपेयर करके रखिए। हाउ डू यू ट्रबल शूट एंड अनरिस्पॉन्सिव EC2 इंस्टेंस। ठीक है, अगर कोई EC2 इंस्टेंस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप उसे कैसे ट्रबल शूट करेंगे। ओके, ये थे EC2 इंस्टेंस के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, AWS लैम्बडा, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। AWS लैम्बडा, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ लैम्बडा फंक्शन एंड हाउ कैन यू एक्सटेंड इट। ठीक है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना होता है लैम्बडा फंक्शन के लिए और आप उसे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड स्टार्ट इन AWS लैम्बडा एंड हाउ हाउ टू मिटिगेट इट। ठीक है, अगर कोई ऐसे मतलब कंसेप्ट ऑफ कोल्ड स्टार्ट, अगर कोल्ड स्टार्ट है AWS लैम्बडा में और आप उसे मिटिगेट कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे, वो जो जो बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम जो है वो आप उसे रिड्यूस कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ डज AWS लैम्बडा हैंडल असिंक्रोनस इवेंट प्रोसेसिंग।
व्हाट इज द AWS लैम्बडा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट? बहुत ही बेसिक है क्वेश्चन सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेड लेटर क्यूज इन AWS लैम्बडा। हाउ कैन यू शेयर कोड बिटवीन मल्टीपल लैम्बडा फंक्शंस? What are the consideration for securing environment variable in Lambda function? How can you integrate AWS Lambda with other AWS services? What is the difference between provisioned concurrency and on-demand concurrency in Lambda? Provisioned and on-demand concurrency में आपको difference बताना है. Explain the limitations of AWS Lambda. Right? अगर किसी फंक्शन के अगर बेनिफिट्स है तो ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशंस भी है. How can you monitor and log AWS Lambda function execution? ठीक है, तो ये हो गया AWS Lambda. नेक्स्ट देखते हैं Amazon S3. S3 का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. हाँ, what is the maximum size of an S3 object and how can you store larger files? Explain the concept of eventual consistency in S3. How does S3 handle versioning conflicts? What is the difference between S3 transfer acceleration and direct connect? ठीक है, S3 बकेट वगैरह जो भी है ना, ये सब कुछ देख लीजिए. बेसिक फंक्शंस, सारे बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए. हाउ कैन यू इनेबल क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग CORS फॉर एन S3 बकेट? ठीक है, S3 बकेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द S3 इन्वेंटरी फीचर? एक्सप्लेन द यूज केसेस फॉर S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन. हाउ कैन यू एनफोर्स एन्क्रिप्शन फॉर डेटा एट रेस्ट इन एन S3 बकेट? S3 बकेट, उसके फंक्शंस, उसका लॉन्ग फॉर्म, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको पता होने चाहिए. ये मैंने यहाँ नहीं दिए हैं. उसके यूज केसेस वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा. कभी कभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं. हाउ डू यू इम्प्लीमेंट डेटा लाइफ साइकिल पॉलिसीज इन S3? व्हाट इज द AWS स्नोबॉल सर्विस एंड व्हेन वुड यू यूज इट फॉर डेटा ट्रांसफर? ठीक है, AWS स्नोबॉल सर्विस. तो ये था S3 बकेट के लिए. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है AWS Amazon DynamoDB. अगेन इंपॉर्टेंट. चलिए हम इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये सारे बेसिक बेसिक और जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये भी करेंगे तो आपका मैक्सिमम AWS का वो जो कंसेप्ट है पूरा वो क्लियर हो जाएगा. थेरोटिकली ही सही, आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए. भले अगर आपने एक्चुअल में ना किया हो, लेकिन थेरोटिकली सही एक बार अच्छे से एक क्वेश्चन देखकर उसका आंसर लिख कर रखिए और प्रिपेयर कर लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डायनामो डीबी एंड अपेचे कैसेंड्रा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामो डीबी लोकल एंड एक्चुअल डायनामो डीबी सर्विस? हाउ कैन यू implement fine grained access control for DynamoDB tables? Explain the concept of adaptive capacity in DynamoDB. What is the importance of partition key design in DynamoDB? How do you handle hot partition in DynamoDB?
Explain the differences between DynamoDB streams and cross-region replication. What is the difference between a scan and query operation in DynamoDB? Okay. How do you implement global secondary indexes in DynamoDB? What is DAX, DynamoDB Accelerator, and how does it improve DynamoDB performance? Explain the consideration for backups and restores in DynamoDB. ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे लिनक्स और जो डेवऑप्स के क्वेश्चंस है मैं शेयर करने का ट्राई करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूँगा कि सिनेरियो बेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही शेयर करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय।